वेलकम बैक टू माय चैनल एनके प्रोडक्शंस। और आज हम हमारा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। अब आगे हम और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ जो है इस चैप्टर में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ें आएंगी जैसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जंक्शन, लूप और मील्स और साथ में ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से और इसी को ही हम और जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल। अब इसमें क्या होता है आपका जो मतलब द लॉ में बी एक्सप्रेस्ड एज द समेशन ऑफ आई विल बी इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास जो है चार रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ऐसे चार है हमारे पास, ठीक है। यहां से जो है I1 आ रहा है, I1 है। दूसरा जो है I2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो I है, यहाँ से आ रहा है I1, I2 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। पर यहाँ से बाहर जा रहा है I3 और यहाँ से बाहर जा रहा है हमारा I4। आपने जैसे लेना है, यहाँ पर I3 लेना, I3 ले लो, यहाँ पर I4 लेना, I4 ले लो, ठीक है। यहाँ से I1 आया, I3 बाहर चला गया, I2 आया, I4 बाहर चला गया। तो जंक्शन रूल क्या कहता है? The summation of I is equal to 0. The summation of I is equal to 0. मतलब यहाँ पर पहले I1 आया, साथ में I2 आया। कोई भी करंट अंदर आ रहा है तो हम प्लस करते हैं। अब I3 जो है बाहर जा रहा है और साथ में I4 भी बाहर जा रहा है, तो विल बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन विल बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये है आपका सिर्फ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, जिसमें हमें करंट का ध्यान रखना होता है। यही I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये क्या आपका फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी को हम जंक्शन रूल भी कह देते हैं, ठीक है। इसी को ही हम जंक्शन रूल भी कह देते हैं। अब है किरचॉफ्स सेकंड लॉ या लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ या लूप लॉ क्या होता है? समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। या आपको पता है V जो है वो इज इक्वल टू V भी होता है, EMF वाला। सो इसको हम इज इक्वल टू IR होता है, तो इसको हम E इज इक्वल टू IR भी ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। या डेल्टा की लगाने की जरूरत नहीं है, E लगा दो, ठीक है। ये कहते हैं हमारा
किरचॉफ्स सेकंड लॉ या लूप लॉ। अब अगर हमें V की या E की हमें जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता करना है, तो हमारे पास जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये ऐसे है, ठीक है। ये आपको पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सो इसमें जो V होगा हमारा, अगर हमारे पास करंट जो है वो अगर हम इधर की तरफ फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हमारे पास प्लस का ई आता है, ठीक है। तो हम जब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो उसमें हम V क्या लेते हैं, पॉजिटिव V लेते हैं। और अगर यही अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव लूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और तब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो V इज इक्वल टू माइनस E होता है, ठीक है। यही है आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ या लूप लॉ। और अगर हम I का देखें, करंट का, अगर हम करंट का देखें, I है यहाँ पर, या ये ऐसे ले लो पॉजिटिव नेगेटिव, सो इसमें V इज इक्वल टू पॉजिटिव का I R ही आता है, ठीक है। I है, अगर हम उस तरफ से जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो V की भी डायरेक्शन उसी तरफ होगी और वो प्लस का I R आएगा इधर की डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता, जैसे अगर ये ऐसे होता, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और I की डायरेक्शन इधर की तरफ, सो V की भी इधर की तरफ ही होगी, V इज इक्वल टू माइनस का I R आएगा। तो हमने ये किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी हमने देख लिया। इसी से ही आप जो है बाकी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे हमारे पोटेंशियोमीटर पे। अब बस एक दो टॉपिक ही रहते हैं और हमारा ये चैप्टर फिनिश होएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना अगले एपिसोड से शुरू करेंगे। अब है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure an unknown EMF, which is used to measure an unknown EMF, which is used to measure an unknown EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके लिए आपको इसकी कंस्ट्रक्शन साथ में, ये जो है 3 या 5 मार्क्स में आता है, ये इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, देन प्रिंसिपल, ये सब ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन है एनसीईआरटी बुक से आपको मिल जाएगी। और अगर तब भी नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं अलग से एपिसोड बना के इसका कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से ब्रीफली बता दूंगा मैं।
तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल, ये वाले, इसका प्रिंसिपल कोई पूछे तो वर्ड्स में लिख देना, मैं फॉर्मूलाज बताता हूँ। ये V इज इक्वल टू आई आर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब, और आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। सो V इज इक्वल टू आई रो L बाई A। V इज इक्वल टू आई रो L बाई A। अब आई रो बाई A जो है, आई रो बाई A, आई रो बाई A is equal to constant is equal to K. So V is equal to KL, मतलब V is directly proportional to L। मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? V is equal to KL, या V is directly proportional to L। और इसके बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, V वर्सेस L ग्राफ, तो वो कुछ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका K है, जो कि आपको पता है K इज इक्वल टू V बाई L। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट A इज इक्वल टू V बाई L। इसकी जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट पर मीटर होती है या सेंटीमीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर SI यूनिट, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में आपका यही है। पोटेंशियोमीटर के बाद है आपका एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपको बस एक एप्लीकेशन आपको कौन सी याद रखनी है? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की E1 इज इक्वल टू KL, ये याद रखना है, एंड E2 इज इक्वल टू KL2। ये आपके ऐसे 1 या 2 मार्क्स में पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। आपने सिंपल E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2 करना है बाई 1 and 2। वी गेट E2 by E1, E2 by E1 इज इक्वल टू KL2 by KL1। K से K कैंसिल हुआ तो E2 by E1 इज इक्वल टू L2 by L1। सो आपके पास ये एक फॉर्मूला भी आ गया, ये आपकी कैलकुलेशंस वगैरह में भी यूज होता है। सो ये आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू L2 by L1 इंटू में E1 भी, अगर हमें E2 निकालना, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीखा। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब हमें स्मॉल r निकालना है, वो तो पता ही चल रहा है वर्ड से। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैंने आपको अभी बताया E इज इक्वल टू KL1 होता है। ऐसे ही E की जगह हम V भी ले सकते हैं, V इज इक्वल टू KL2। अगर मैं E और V डिवाइडिंग
1 and 2, we get E by V is equal to L1 by L2 आ जाएगा हमारे पास। अब बाई ओम्स लो हमारे पास था E is equal to I R plus R। We have हमारे पास ये था E is equal to I R plus R, एंड ये भी था हमारे पास B is equal to I कैपिटल R। ठीक है, सो इसको हम इनमें भी पुट कर देते हैं। E by B is equal to I R plus R by I R, और ये भी L1 by L2। I से I जो है वो कैंसिल हुआ। सो उसको अगर हम अब 1 by R लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसको 1 plus R by R is equal to L1 by L2, और इसको मैं इधर ले जाऊँ, R by R is equal to L1 by L2 minus 1, R is equal to R L1 minus L2 by L2। आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर का भी आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, R इज इक्वल टू कैपिटल R बाय इंटू में L1 माइनस L2 बाई L2। फिर है सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। A potentiometer is sensitive if it is capable of measuring very small potential differences। बस यही है, when if it is capable of measuring very small potential differences। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये हमारे पास P है, फिर हमारे पास यहाँ पर Q वाला है, फिर हमारे पास यहाँ पर R है, फिर S, और यहाँ पर बीच में जो है गैल्वेनो मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में हमारे गैल्वेनो मीटर होता है। ये बैलेंस्ड कब कहलाएगा? जब P by Q is equal to R by S। ये होता है when balanced। बैलेंस्ड तब कहलाता है जब P by Q is equal to R by S, और जो गैल्वेनोमीटर में से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो जाता है और कोई करंट पास नहीं करता गैल्वेनोमीटर में से, तभी वो बैलेंस करता है। P by Q is equal to R by S। इसकी जो डेरिवेशन है आपको ये NCERT में मिल जाएगी, पर मेन आपने बस ये याद रखना है। ऐसा ही आपके पास मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। वो भी जो है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से ही काम करता है। कौन सा? मीटर ब्रिज और स्लाइड
और स्लाइड वायर ब्रिज, ये भी इसी के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला P/Q/R/S ही होता है। ठीक है, अब हमें मीटर ब्रिज का अगर हमें निकाल के दिखाना है, लास्ट ये चीज है ये, मीटर ब्रिज, ये भी बहुत पूछते हैं, प्रिंसिपल वगैरह इसका, फिर डायग्राम वगैरह वगैरह। तो इसमें जो डायग्राम है आप देख सकते हैं। पहले तो इसकी जो मतलब वर्किंग है, वर्किंग प्रिंसिपल जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का आएगा वही लिखेंगे। वर्किंग में P/Q=R/S लिखेंगे। फिर इसका जो फॉर्मूलाज है हमारे पास, हम वो लिखना शुरू करेंगे। P/Q, अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, फिर उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। P/Q=σL/σ100 - L आता है। ठीक है, सो हमारे पास जो सिग्मा है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा, P/Q=L 100 - L बचता है। ऐसे ही R/S भी यही है, as same R/S =L/100 - L, यही होगा। अब हम S निकालेंगे। अब S will be = 100 - L अपॉन L, और यहाँ पर आ जाएगा इनटू में R। ठीक है, S = R 100 - L/L। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका भी डायग्राम भी बताऊंगा मैं। अब नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रो =SA/L डैश। इसमें जो SA है =L डैश। सो A होता है S इंटू में πA² अपॉन में L डैश πR²। सो आपके पास से रो =S इंटू πR²/L डैश, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। मैं आपको जो ये चीज जो मैंने आपको समझाई है मीटर ब्रिज की है, इसका मैं आपको जो है डायग्राम बता देता हूँ, पर उसके लिए आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसका कैसे है, ये ऐसे लिया हमने, लिया, यहाँ से हमारा A जा रहा है, यहाँ से C, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है हमारी 10 - की, यहाँ पर की लगी हुई है, ऐसे करके करंट जा रहा है इसमें से, ऐसे करके यहाँ पर जो है ये R भी लगा हुआ है। ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको
वहाँ पर मिलेंगे आपके लैब में, फिजिक्स लैब, और ये प्रैक्टिकल में भी होता है। ये ऐसे करके इसके साथ ऐसे करके अटैच्ड है, ठीक है। इसके साथ भी ये ऐसे करके यहाँ से एस जा रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसकी एल लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी 100 माइनस एल लेंथ, और बीच में से इसको हम यहाँ पर भी आर भी होता है, उसके साथ अटैच करके गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करके हम इसको इस लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यही है आपका पूरा डायग्राम, ठीक है। मीटर ब्रिज का, स्लाइड वायर ब्रिज का, ये लर्न नहीं करना पड़ता है, सिंपल। ओके, सो हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आज वो खत्म हो गया है, और आप इसके बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए मैसेज करके। और अब अगले एपिसोड से अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।